शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। लिंग का संस्कृत में अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। यह निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप है। शिवलिंग की उत्पत्ति और उसकी महिमा को समझने के लिए हमें पुराणों के उन 10 अध्यायों की यात्रा करनी होगी, जहां दर्शन, विज्ञान और भक्ति का संगम होता है। यहाँ शिवलिंग की महागाथा 10 विस्तृत भागों में प्रस्तुत है। भाग 1, ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य, शून्य से अनंत तक। सृष्टि के आरंभ में जब केवल अंधकार था, तब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं को सृजनकर्ता मानकर श्रेष्ठ कहा, तो विष्णु जी ने पालनकर्ता के रूप में अपनी महिमा बताई। तभी अचानक उन दोनों के मध्य एक विशाल दैदीप्यमान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ न तो आग था, न प्रकाश, बल्कि ये साक्षात निराकार शिव थे। ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर की ओर उड़े और विष्णु जी वराह बनकर नीचे की ओर गए, ताकि इस स्तंभ का अंत ढूंढ सकें। युगों बीत गए, पर अंत न मिला। अंततः दोनों ने स्वीकार किया कि यह शक्ति अनंत है। यही वो क्षण था जब प्रथम शिवलिंग ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। यह सिखाता है कि सत्य का न आदि है, न अंत। भाग 2, लिंग और वेदी का वैज्ञानिक आधार। शिवलिंग केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, लिंग ऊर्ध्वाधर हिस्सा और योनि या वेदी आधार। लिंग यह आकाश, चेतना और पुरुष शक्ति का प्रतीक है। वेदी यह पृथ्वी, प्रकृति और स्त्री शक्ति, माता पार्वती का प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना जैसा दिखता है। शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। जैसे एक परमाणु के भीतर ऊर्जा का केंद्र होता है, वैसे ही शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। भाग 3, त्रिगुणात्मक स्वरूप, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक पूर्ण शिवलिंग में त्रिदेवों का वास माना जाता है। शिवलिंग को ध्यान से देखें तो इसके 3 भाग स्पष्ट होते हैं। एक निचला हिस्सा, पीठम, जो जमीन से लगा होता है, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। 2, मध्य हिस्सा, विष्णु पीठ, जो जलधारी से ढका होता है, वो विष्णु जी का प्रतीक है। 3, ऊपरी हिस्सा, रुद्र भाग, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो साक्षात भगवान शिव का प्रतीक है। अतः शिवलिंग की पूजा का अर्थ है पूरी सृष्टि की शक्तियों का एक साथ पूजन करना। भाग 4, दारुक वन और भस्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव दारुक वन में दिगंबर, बिना वस्त्रों के अवस्था में विचरण कर रहे थे। वहां के ऋषियों ने उन्हें नहीं पहचाना और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि उनका लिंग गिर जाए। जैसे ही लिंग पृथ्वी पर गिरा, पूरी सृष्टि जलने लगी। ऋषियों को अपनी भूल का आभास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस तेज को केवल माता पार्वती ही धारण कर सकती हैं। माता पार्वती ने योनि आधार रूप में उस तेज को धारण किया और उसे शांत किया। तब से ही शिवलिंग को आधार के साथ पूजने की परंपरा शुरू हुई। ये शक्ति और शिव के अटूट मिलन का प्रतीक है। भाग 5:12 ज्योतिर्लिंग पृथ्वी के ऊर्जा केंद्र। शिवलिंग के 12 विशेष स्वरूप भारत के विभिन्न कोनों में स्थापित हैं, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमनाथ से लेकर रामेश्वरम तक ये 12 स्थान पृथ्वी के वे पॉइंट्स हैं जहां शिव की ऊर्जा सबसे तीव्र है। महाकालेश्वर उज्जैन में शिवकाल के भी स्वामी हैं। काशी विश्वनाथ वाराणसी में वे मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इनका दर्शन करना आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग माना जाता है। भाग 6, जलधारा और चंद्रमा का रहस्य। शिवलिंग पर निरंतर जल की धारा गिरती रहती है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। शिव अग्नि के स्वरूप हैं, ज्योतिर्लिंग। इस प्रचंड ऊर्जा को शांत रखने के लिए उन पर जल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए उसे लांघा नहीं जाता। शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जो सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति, विष या अग्नि हो, मन को हमेशा शांत और शीतल रखना चाहिए। भाग 7, बेलपत्र और अभिषेक की महिमा। शिवलिंग की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। बेलपत्र के 3 दल सत्व, रज और तम गुणों को दर्शाते हैं। इसे चढ़ाने का अर्थ है अपने तीनों गुणों को शिव को समर्पित करना। रुद्राभिषेक के माध्यम से दूध, दही, घी, शहद और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यह क्रिया केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। भाग 8, निराकार से साकार की यात्रा। हिंदू धर्म में 2 प्रकार की पूजा होती है, सगुण रूप के साथ और निर्गुण बिना रूप के। शिवलिंग इन दोनों के बीच का सेतु, पुल है। ये भगवान शिव का ऐसा रूप है जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई हाथ पैर नहीं, फिर भी वो सब कुछ है। यह भक्त को यह समझाता है कि ईश्वर कण कण में है और वह किसी एक आकार में सीमित नहीं है।
भाग 9। मृत्युंजय और शिवलिंग। शिवलिंग को मृत्युंजय का प्रतीक भी माना जाता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से शिवलिंग की सेवा करता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को पकड़कर ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था और स्वयं यमराज को भी पीछे हटना पड़ा था। यह कथा सिद्ध करती है कि शिवलिंग काल समय पर विजय का प्रतीक है। भाग 10। आधुनिक युग में शिवलिंग का संदेश। आज के कोलाहल भरे युग में शिवलिंग हमें शून्य की ओर लौटने का संदेश देता है। जीवन की सारी भागदौड़ अंत में एक बिंदु पर आकर सिमट जाती है। शिवलिंग हमें सिखाता है, अपना अहंकार त्यागो, जैसे ब्रह्मा ने त्यागा। दूसरों के कल्याण के लिए विष पीना सीखो, नीलकंठ। शांति और ध्यान को जीवन का आधार बनाओ। निष्कर्ष, शिवलिंग केवल एक पाषाण नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का लघु रूप, माइक्रोकॉज्म है। जो शिव में लय हो गया वही वास्तव में जीवन को जान पाया। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि मैं इन 10 भागों में से किसी एक पर, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंगों का इतिहास या शिवलिंग का वैज्ञानिक महत्व और अधिक विस्तार से लिखूं?